और एक बात याद रख लें कि जितने लोग गिव अप करते हैं ना, बिजनेस में, एजुकेशन में, जिस चीज़ में भी वो लोग गिव अप करते हैं, इसकी वजह यह है कि उनका जो ड्रीम था ना, जो शुरू किए थे वो लोग काम, उसके पीछे का मकसद उनको नहीं पता था, उनको रीज़न नहीं पता था कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। उनके पास क्यों का जवाब नहीं था, क्योंकि वो ड्रीम था और उसको गोल में वो कन्वर्ट नहीं कर सके उसके जवाब दे करके, इसीलिए उनका ड्रीम ही रह गया। शुरू करने के बावजूद भी वो कामयाब नहीं हो सके। प्रॉब्लम्स से घबराओ नहीं। प्रॉब्लम्स इज इक्वल्स टू अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज इज इक्वल्स टू सक्सेस। ये याद रखें आप, ये टैगलाइन बनाने। और आप प्रॉब्लम से कभी ना घबराएं। प्रॉब्लम्स आते हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए, पीछे करने के लिए नहीं। ये याद रखें, मुझे एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि मुझे बिजनेस करने की ख्वाहिश है। वेरी गुड। दूसरा रीज़न कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बॉस मैं खुद रहूँ, मेरे ऊपर कोई ना रहे। वेरी गुड, गुड रीज़न। उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं इतना पैसा कमाऊँ, इतना पैसा कमाऊँ कि मुझे पैसे की कमी कभी ना हो। वेरी गुड। आप चाहते हैं कि मेरे ख़ानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया लेकिन मैं करूँगा। वेरी गुड है। वेलकम बैक। आपके लिए फिर बेहतरीन वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो लेकर के आए हूँ, जैसा आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका टाइम बर्बाद ना हो, और आप चाहते हैं कि आपके गर्दन के ऊपर के हिस्से को फ़ायदा हो, यानी आपके दिमाग को फ़ायदा हो। आप चाहते हैं कि आपको नॉलेज मिले, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, तो ये वीडियो वही है। इस वीडियो को आखिर तक देखें। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप पछताएंगे नहीं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अच्छा, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको ड्रीम बुक लिखना है और क्यों लिखना बहुत ज़रूरी है। और मैंने आखिर में बताया था उस वीडियो के कि मैं आपको अगली वीडियो में बतलाऊंगा कि उस ड्रीम्स को गोल्स में किस तरीके से चेंज करना है, उस ड्रीम्स को किस तरीके से गोल में बदलना है, और फिर उस गोल को किस तरीके से हासिल करना है, क्या क्या स्टेप्स कर करके उस गोल तक आप पहुंच सकते हैं। और मैंने ये भी बतलाया था कि आपको ड्रीम बुक लिखने के बाद आपको 2 दिन के लिए वो बुक की तरफ देखना भी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों वो 2 दिन के लिए आपको नहीं देखना था और किस तरीके से आपको वो ड्रीम्स को गोल में बदलना है, क्या क्या स्टेप्स आपको लेना है। 2 दिन इसलिए आपको छोड़ना है बुक को, क्योंकि आपने जो जो ड्रीम्स लिखे हैं, जो 6 कैटेगरीज में आपने जो जो ड्रीम्स लिखे हैं, वो ड्रीम्स के अब आपको सवालात आएंगे आपके जहन में। 2 दिन में आपको पता चलेगा कि ये मैंने ड्रीम लिखा है, क्यों लिखा है। वो क्यों के पीछे का जो जवाब है वो बहुत ज़रूरी है। मैंने ये क्यों लिखा है, अच्छा ये है, अच्छा मुझे इसलिए मैंने ये ड्रीम लिखा है, इसीलिए मैंने ये प्रोफेशनल ड्रीम लिखा है, अच्छा इसलिए मैंने अपने पर्सनल ड्रीम्स लिखे हैं। तो ये जो 2 दिन में आपको सवालात आते जाएंगे, आपको जो परेशान करते जाएंगे सवालात कि ये मैंने क्यों लिखा है, तो 2 दिन के बाद आपको बुक खोलना है। और याद रखें 2 दिन ही लेना है, 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, 25 दिन नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने नहीं। लिख के उसको छोड़ना नहीं है। सिर्फ 2 दिन में आपको उसके पास वापस आना है उस ड्रीम्स को गोल में बदलने के लिए। अगर आपने लेट किया, फॉर एग्जांपल आपने 10 से 15 दिन, 20 दिन अगर आप लगा दिए, तो आपने जो ड्रीम्स लिखे थे वो भूल गया, आप भूल जाएंगे, फिर आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो इसीलिए सिर्फ 2 दिन में आपको वापस आना है। जब आप 2 दिन में बुक खोलेंगे और आप ड्रीम्स को देखेंगे, पढ़ते जाएंगे, तो आपको जो जो सवाल 2 दिन में आए थे उसके जवाब मिलते जाएंगे, या जो जो जवाब आए थे अब आप उसको जहन में रखें कि मुझे ये जवाब आया था, उसको लिखते जाएं। ये ड्रीम का ये जवाब है जो मुझे 2 दिन में मिला है, मैं लिखते जाए। अगर आपको 2 दिन में उसका जवाब नहीं मिला तो अभी कोशिश करें कि वो जवाब ढूंढें। प्रोफेशनल ड्रीम आपने लिखा है कि मुझे बिजनेस शुरू करना है। क्यों मैंने ये लिखा है कि मुझे बिजनेस शुरू करना है? आपके पास अगर जवाब है कि मुझे एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है, क्यों बनना है? क्योंकि मुझे बिजनेस करने की ख्वाहिश है। वेरी गुड। दूसरा रीज़न कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बॉस मैं खुद रहूँ, मेरे ऊपर कोई ना रहे। वेरी गुड, गुड रीज़न। उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं इतना पैसा कमाऊँ, इतना पैसा कमाऊँ कि मुझे पैसे की कमी कभी ना हो। वेरी गुड। आप चाहते हैं कि मेरे ख़ानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया लेकिन मैं करूँगा। वेरी गुड, ये भी आपके पास रीज़न है। अगर मेरे पास पैसा रहेगा तो मैं और मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, सब के सब अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। वेरी गुड। पूरी दुनिया में फिर सकूँगा। वेरी गुड। सोशल काम कर सकूँगा। वेरी गुड। इसके पीछे आपको रीजंस मिल गए। अब आपका ये गोल बन गया। अब आपका ये ड्रीम नहीं रहा, ये आपका गोल हो गया। आपको जवाब मिल गए हैं तो मतलब ये हुआ कि ये आपका ड्रीम नहीं है, आपका गोल है। अब आपको क्या करना है, जब आपको ये पता चल गया कि ये मेरा ड्रीम गोल में तब्दील हो गया है, गोल में चेंज हो गया है, तो आपको अब वो गोल हासिल करने के लिए 7 स्टेप्स आपको अब लिखने हैं। 7 स्टेप्स हैं कि मुझे ये गोल हासिल करने के लिए ये करना है। और अगर आपको कोई ड्रीम का जवाब नहीं मिला, कोई भी प्रोफेशनल हो कि पर्सनल हो कि फाइनेंशियल हो कि सोशल ड्रीम्स हो, कोई भी ड्रीम का आपको अगर जवाब नहीं मिला, आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि मैं ये क्यों करना चाह रहा हूँ, तो वो एक ड्रीम है, वो गोल नहीं हो सकता। इसीलिए आप उसको छोड़ दें, चाहे वो कोई भी आपका ड्रीम था होगा।
आप उसको छोड़ दें। फॉर एग्जांपल आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, आपने प्रोफेशनल ड्रीम में लिखा कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, लेकिन आपको कोई उसका जवाब नहीं मिल रहा है कि मुझे क्यों एस्ट्रोनॉट बनना है। लेकिन आपको एक जवाब ज़रूर मिल रहा है कि मुझे ऊपर जाने से डर होता है, मुझे ऊंचाई से डर होता है, तो फिर आप स्पेस में नहीं जा सकते हैं। ये एक बहुत ही हिम्मत वाला काम है। अगर आपने एस्ट्रोनॉट बनने का ड्रीम लिखा था और आपके पास जवाब नहीं है तो उसको छोड़ दें। वो आपका ड्रीम है, सिर्फ वो गोल नहीं बन सकता, आप उसको हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ऊंचाई से डर लगता है। तो आप कब बनेंगे एस्ट्रोनॉट, कब आप स्पेस में जा सकेंगे? नहीं जा सकते। इसीलिए इसको छोड़ दें फिर। यानी कि ये एक ड्रीम था, ये सिर्फ आपका ख्वाब था कि मैं करना चाहता हूँ, लेकिन हकीकत में ये नहीं है। और एक बात याद रख लें कि जितने लोग गिव अप करते हैं ना, बिजनेस में, एजुकेशन में, जिस चीज़ में भी वो लोग गिव अप करते हैं, इसकी वजह यह है कि उनका जो ड्रीम था ना, जो शुरू किए थे वो लोग काम, उसके पीछे का मकसद उनको नहीं पता था, उनको रीज़न नहीं पता था कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। उनके पास क्यों का जवाब नहीं था, क्योंकि वो ड्रीम था और उसको गोल में वो कन्वर्ट नहीं कर सके उसके जवाब देख करके, इसीलिए उनका ड्रीम ही रह गया। शुरू करने के बावजूद भी वो कामयाब नहीं हो सके। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई सवाल का जवाब नहीं था, उनके पास रीज़न नहीं था करने के लिए, इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया, गिव अप। इसीलिए ड्रीम को गोल में बदलने के लिए क्यों का जवाब बहुत ज़रूरी है। जब आपको आंसर्स मिल गए और वो ड्रीम गोल में बदल गया है, तो अब आप तैयार हो जाएं 7 स्टेप्स लिखने के लिए जो आपको वो गोल हासिल करने के लिए करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप बहुत आसान है। आपका जो ड्रीम था, जिसमें जो गोल में बदल गया है, वो गोल को लिखिए। अब आप गोल लिख रहे हैं, ड्रीम नहीं लिख रहे हैं। अब आप लिख रहे हैं कि मुझे एक बिजनेसमैन बनना है, और आपके पीछे और आपके जहन में, और आपने जवाबात भी लिख दिए उसके पीछे क्यों मुझे बनना है, उसको मैं क्यों ये हासिल करना चाहता हूँ। तो अब आप फिर से अपने गोल्स लिखें, पर्सनल गोल्स पूरे लिखें, ड्रीम्स नहीं, गोल्स सब आप लिख रहे हैं। गोल्स क्यों? क्योंकि आपको जवाबात मिल गए वो ड्रीम्स के। गोल्स आप लिखें, पर्सनल गोल्स लिखें, आपके प्रोफेशनल गोल्स लिखें, आपके फाइनेंशियल गोल्स लिखें। ये पूरे गोल्स आप कैटेगरी वाइज लिखते जाएं। ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप बहुत अहम है कि आप अपने गोल को डेडलाइन दें कि ये मेरी गोल की डेडलाइन है। देखो, डेडलाइन देना बहुत ज़रूरी है। आपको बचपने से ये सिखाया जाता है, लेकिन हम इसके ऊपर गौर नहीं करते। आप स्कूल में जब होते हैं तो आपको होमवर्क दिया जाता है, होमवर्क, और वहाँ डेट लिखी जाती है कि ये होमवर्क कल तक हो जाना चाहिए, या ये एक सेमेस्टर है जो 5 दिन तक हो जाना चाहिए। ये टीचर आपको स्कूल की तरफ से आपको एक डेडलाइन मिलती है इस काम के लिए। इसी तरीके से आप कॉलेज लो या ऑफिस में जब आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है, कोई काम दिया जाता है, तो आपको ये बताया जाता है कि ये प्रोजेक्ट ये टाइम पे ख़त्म कर देना है, ये काम ये टाइम पे ख़त्म कर देना है। या फिर आप अपने आप को डेडलाइन देते हैं कि ये टाइम तक मैं अपना ये काम ख़त्म कर दूंगा। ये डेडलाइन बहुत ज़रूरी है। आपके जितने गोल्स हैं उसको आप डेडलाइन दें कि मुझे ये डेडलाइन पे ये गोल ख़त्म कर देना है, मुझे ये डेडलाइन पे ये गोल ख़त्म कर देना है, ये डेडलाइन पे मुझे यहाँ तक पहुँच जाना है, ये महीने में मुझे यहाँ तक पहुँच जाना है, अगले महीने में मुझे यहाँ तक पहुँच जाना है, अगले साल में मुझे यहाँ तक पहुँच जाना है, अगले 5 साल तक मुझे यहाँ तक पहुँच जाना है, अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल तक मुझे यहाँ पर होना चाहिए। डेडलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीच योर गोल। अगर आप डेडलाइन नहीं देंगे तो फिर आप करते ही जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पर जाकर के अपने गोल को हासिल करेंगे। डेडलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेडलाइन लिखो। दूसरा स्टेप, आपको गोल को हासिल करने के लिए उसका डेडलाइन होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा स्टेप आपको लिखना है कि इस गोल को हासिल करने के लिए क्या क्या परेशानियाँ आएंगी और उन परेशानियों को दूर करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आएंगे इस मेरे और गोल के दरमियान में, और उन ऑब्स्टिकल्स को मैं किस तरीके से हटाऊँगा। फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आपको फिजिकल ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आपको हर तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगे। अब आपको लिखना है कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स मेरे बिजनेस को शुरू करने में आ सकते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, मुझे बिजनेस शुरू करने के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मैन पावर प्रॉब्लम आएगा, आपको स्ट्रैटेजी आपको बनाना है उसमें प्रॉब्लम आएगा, आपको गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं वो करने के लिए आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को आपको लिखना है, और लिखना ये भी है कि उसको मैं किस तरीके से हैंडल करूँगा। एक बात याद रखो कि प्रॉब्लम्स से घबराओ नहीं। प्रॉब्लम्स इज इक्वल्स टू अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज इज इक्वल्स टू सक्सेस। ये याद रखें आप, ये टैगलाइन बनाने, और आप प्रॉब्लम से कभी ना घबराएं। प्रॉब्लम्स आती हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए, पीछे करने के लिए नहीं। ये याद रखें, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। आपको दिमाग यूज़ करना है, बस आपके जहन को वहाँ तक स्ट्रेच करना है जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते, वहाँ तक आपके जहन को आपको स्ट्रेच करना है। और आपका जहन और आपका माइंड स्ट्रेच होगा, आपका माइंड आपको सोल्यूशन देगा। आप उससे पूछो सिर्फ कि मुझे ये काम नहीं, अच्छा ये सोल्यूशन था, ये काम नहीं किया, और क्या सोल्यूशन है, वो देगा आपको। आपके जहन से पूछो, आपके माइंड से और पूछो कि मुझे ये सोल्यूशन चाहिए। जब तक आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल जाता, आपको अपने जहन से पूछते रहना है कि मुझे ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, नहीं ये काम नहीं किया, मुझे सोल्यूशन चाहिए। ये तीसरा स्टेप था कि आपको जो प्रॉब्लम्स आने वाले वो लिखो और उसका सोल्यूशन क्या क्या है वो लिखते जाओ। और याद रखो कि शायद आपको प्रॉब्लम्स अभी पता ना चले कि क्या क्या आने वाले,
वाले हैं, उसके लिए आप इंतज़ार भी करो। आप अभी जल्दी मत करो कि यही प्रॉब्लम्स आने वाले, नहीं, आपको दूसरे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं बाद में, उसका सोल्यूशन आपको बाद में मिल सकता है, या फिर प्रॉब्लम आपको अब मिल सकता है, उसका सोल्यूशन आपको बाद में मिलेगा। आपको सिर्फ ये लिखना है कि अभी मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं और क्या क्या सोल्यूशंस दिख रहे हैं। अगर कुछ नहीं दिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, बाद में आपको उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस मिल जाएंगे। अब आपको चौथे स्टेप में लिखना है कि ये गोल हासिल करने के लिए मुझे ये 4 चीज़ें करनी है। ये चौथे स्टेप में आएगा। पहली चीज़ कि आपको नॉलेज हासिल करनी है। आप वो उसमें लिखें, चौथे स्टेप में लिखें कि मुझे ये गोल हासिल करने के लिए नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। नॉलेज के बगैर कोई कुछ हासिल नहीं कर सकता है। आपका जो भी गोल है, जो भी ड्रीम है, आपका जो भी बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, आपको उसके लिए नॉलेज की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। आपको नॉलेज हासिल करना बहुत ज़रूरी। दूसरी चीज़ आप लिखें कि मुझे एटीट्यूड चेंज करना है। आपका एटीट्यूड जो आज है, वही एटीट्यूड से आप कामयाब नहीं हो सकते, वही एटीट्यूड से आप अमीर नहीं बन सकते, वही एटीट्यूड से आप अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते। एटीट्यूड क्या होता है? आप जिस तरीके से अपने साथ बिहेव करते हैं और दूसरों के सामने बिहेव करते हैं और दूसरों के साथ बिहेव करते हैं, ये चीज़ आपको चेंज करनी पड़ेगी। आपको बिहेव एज ए CEO करना है, आपको बिहेव एज ए बिजनेसमैन करना है अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको बिहेव एज ए डॉक्टर करना है अगर आपको डॉक्टर बनना है। जो भी आपका गोल है, आपको उस तरीके से बिहेव करना है। आप एक टीचर बनना चाहते हैं तो आपको एज ए टीचर आपको बिहेव करना चाहिए। आपका एटीट्यूड एज ए टीचर होना चाहिए। जो आपका एटीट्यूड पहले था, जिस तरीके से आप कमज़ोर रहते थे लोगों के सामने, या अपने आप को जो है ना कोसते रहते थे, एटीट्यूड चेंज, बिल्कुल चेंज। अगर आपने अपने एटीट्यूड को नहीं चेंज करा, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। एटीट्यूड चेंज करने का मतलब घमंडी होना नहीं है। ये नहीं है कि लोगों को जो है ना बुरा भला कहते जाओ और अपने आप को ये बोलते जाओ कि मैं बहुत अच्छा हूँ। लोग हक की बात कर रहे हैं और आप बोलो कि वो सही नहीं है, लोगों को हकीर समझते जाओ, ये नहीं है। एटीट्यूड चेंज करने का मतलब है कि आप लोगों के सामने जिस तरीके से पहले पेश आते थे, उस तरीके से अब आप नहीं आएंगे। जो आप अपने आप को पहले समझते थे, वो आप नहीं समझेंगे। आप चेंज हो गए हैं। अपना एटीट्यूड चेंज करो, अपने एटीट्यूड को बदलो। आप अपने आप को वो समझो जो आप बनना चाहते हैं, तभी जाकर के आप वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। ये दूसरी चीज़, नॉलेज पहले, एटीट्यूड चेंज करो। फिर उसके बाद स्किल्स, आपको स्किल्स से बढ़ाने हैं। आपके पास जो जो स्किल्स है उसको यूज़ करो, जो नहीं है उसको बढ़ाओ। स्किल्स यानी कि हुनर। आपके बिजनेस में आपको कामयाब होने के लिए क्या क्या हुनर चाहिए, अगर है तो इम्प्रूव करो, अगर उसमें कमी है तो। और ये स्किल्स आपको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, आपको अगर गोल तक पहुँचना है तो। स्किल्स जैसे होते हैं कि कंप्यूटर के स्किल्स होते हैं, स्पीकिंग स्किल्स होते हैं, स्पीच स्किल्स होते हैं, बिजनेस में कस्टमर्स को लाने की स्किल्स होते हैं, बेचने की स्किल्स होते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने की स्किल्स होते हैं, अपने बिजनेस को नुकसान से बचाने की स्किल्स होते हैं। ये तमाम स्किल्स आपको सीखने पड़ेंगे। चौथी चीज़ है, अपनी हैबिट्स को बदलो, आपकी आदतें। स्किल्स अलग चीज़ है, हुनर, आदतें अलग चीज़ है। आदतों को बदलना आपको ज़रूरी है। जो अब आपकी आदतें, उसके ज़रिए से आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। आप अगर लेट उठते हैं तो जल्दी उठने की आदत डालो, लेट सोते हैं तो जल्दी सोने की आदत डालो, झूठ बोलते हैं तो सच बोलने की आदत डालो, प्रॉमिस करके प्रॉमिस नहीं निभाते हैं तो प्रॉमिसों को पूरा करने की आदत डालो। अपने आप से जो प्रॉमिस किए उसको पूरा करो, लोगों के साथ जो प्रॉमिस किए उसको पूरा करो। ये हैबिट्स हैं। आप अगर किताबें नहीं पढ़ते तो किताबें पढ़ो, आप अगर नहीं लिखते हैं तो लिखो, आप अपनी नॉलेज नहीं बढ़ाते हैं तो अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। ये सब चीज़ें हैबिट्स है। आपकी आदतों को बदलो, आदतें बदलो। लोगों को नुकसान पहुंचाने की आदत है तो लोगों को नुकसान पहुंचाना बंद करो। लोगों के साथ सिर्फ मजाक करके टाइम वेस्ट करने की आदत है तो इस चीज़ को छोड़ दो, आगे बढ़ना है तो। अगर आप अच्छी पोजीशन पर हैं तो अपनी आदतों को देखो, आपकी आदतें अच्छी हैं तो आप अच्छी पोजीशन पर हैं। अगर आप बुरी पोजीशन पर हैं, फाइनेंशियली, फिजिकली, प्रोफेशनली, तो फिर आप अपनी आदतों को देखो कि आपकी आदतें कैसी थी, इसीलिए आप उस बुरी जगह पर हैं। आदतें आपके फ्यूचर को डिफाइन करेंगी, आदतें ही आपके फ्यूचर को बनाएंगी, आदतें ही आपको आपके गोल तक पहुंचाएंगी। अपनी आदतों को चेंज करो, चेंज योर हैबिट्स। गोल हासिल करने के 7 स्टेप से उसमें से 4 हो गए। 5वें स्टेप में आप लिखें कि मैं अपने गोल को हासिल करने के लिए जो नॉलेज और जो स्किल्स, जो आदतें बनानी है, मुझे जो आदतें चेंज करनी है, जो स्किल्स हासिल करनी है, उसको मैं कहाँ से सीख सकता हूँ, कौन से इंस्टीट्यूट से मैं सीख सकता हूँ, कौन से सेमिनार को अटेंड करके मैं सीख सकता हूँ, कौन सा मेरा कोच होगा, मेरा कोच कौन होगा, मैं कहाँ से अपने स्किल्स को बिल्ड करूँ, कहाँ से मैं बिजनेस के स्किल्स से सीखूँ। आपको ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लिखना है कि मुझे ये ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए से मुझे ये हेल्प मिल सकती है मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या मेरे गोल तक पहुंचने के लिए। ये 5वां स्टेप है कि आपको हर ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, आपके कोच, उसका नाम लिखना है कि मुझे यहाँ से ये सीखना है, मुझे यहाँ से ये फ़ायदा होगा, मैं ये कर या यहाँ से ये सीख करके मैं अपने गोल तक पहुँच सकूँगा। ये 5वां स्टेप। 6वां स्टेप है कि आप अपने गोल का प्लान लिखें।
प्लान बहुत ज़रूरी है कि मुझे ये महीने में ये चीज़ें करनी है। मेरे बिज़नेस को खोलने के लिए मुझे इन लोगों से बात करनी है, ये मेरा प्लान है कि ये महीने में मैं इनसे बात करूँगा। ये महीने में मेरा ऑफिस यहाँ पर खोलना मैं चाहता हूँ, तो ये प्लान है मेरा। मैं फाइनेंशियली मजबूत होना चाहता हूँ, ये महीने तक 6 महीने तक मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है कि मैं ये करना चाहता हूँ। 6 महीने तक का आपके पास एक प्लान होना चाहिए, 1 साल तक का आपके पास एक प्लान होना चाहिए, 2 साल तक का एक प्लान होना चाहिए, 5 साल तक का एक प्लान होना चाहिए, 10 साल तक का आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि मैं ये करूँगा। एक प्लान बनाएंगे तो वो प्लान आपको पुश करेगा आपके गोल तक पहुंचने के लिए। प्लान बहुत ज़रूरी है। प्लान करते जाओ कि मुझे ये करते जाना है। प्लान योर गोल, ये 6ठा स्टेप था। 7वां और आखिरी स्टेप है, अपने आप से पूछें कि मुझे इस गोल से क्या हासिल होगा, क्यों कर रहा हूँ ये गोल नहीं, मुझे क्या हासिल होगा ये गोल से, ये चीज़ हासिल करने के बाद मुझे क्या हासिल होगा, ये आपको अपने आप से पूछना है। जैसे एक बिजनेसमैन बनने के बाद आपको क्या हासिल होगा, आप एक अमीर आदमी बन जाएंगे। वेरी गुड, आपको जो है ना, आपको आंसर मिल गया है कि आप एक अमीर आदमी बन जाएंगे। मेरे और मेरी फैमिली बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। वेरी गुड, मैं सोशली लोगों की हेल्प कर सकूँगा। मेरे ख़ानदान में जितने गरीब लोग हैं उन सब की मैं हेल्प कर सकूँगा। मेरे रिश्तेदारों, मेरे दोस्तों में जो गरीब लोग हैं उन सब की मैं हेल्प कर सकूँगा। मैं सोशली बहुत मजबूत हो जाऊँगा, तो सोशल काम भी कर सकूँगा। आपको जो है ना ये रीज़न्स मिल गए। अब आपको ये पता चल गया कि मुझे ये करने की वजह से मुझे ये मिलेगा, क्या क्यों करना है नहीं, मुझे क्या मिलेगा इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको अब अपने आप से ये पूछना है और आपको लिखना है कि मुझे ये मिलेगा। 7वें स्टेप में आपको लिखना है ये। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू वीडियो में बताया था कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप इस पर मायूस नहीं होंगे देखने पर। तो मैंने अपने इस वादे को पूरा किया है। अब आप एक काम करें कि अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने कोलीग्स को, सबके साथ ये वीडियो शेयर करें, ताकि आपको जैसा फ़ायदा हुआ है दूसरों को भी फ़ायदा हो। मैं तो चाहता हूँ कि दूसरों को भी फ़ायदा हो, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।